प्रश्नकाल में सादुलपुर एमएलए मनोज नांगली के प्रश्नों के जवाब में सरकार ने विवाहित महिलाओं को माना राज्य का मूल निवासी। एमएलए मनोज नांगली ने सदन में उठाए सवाल, कहा अन्य राज्यों से राजस्थान में विवाहित महिलाएं माइग्रेटिव व्यक्ति के नाम से अपमानित क्यों? प्रदेश में इन महिलाओं को मूल निवासी के बजाय माइग्रेटेड व्यक्ति की श्रेणी में डालकर SC, ST, OBC वर्ग के आरक्षण से किया हुआ है वंचित। बड़ा सवाल, कानूनी रूप से मूल निवासी का दर्जा, फिर माइग्रेटेड व्यक्ति कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 21/10/2002 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्वयं के उपयोगार्थ तो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे माइग्रेट व्यक्तियों की संतान को जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ है, यहीं शिक्षा ग्रहण की है, यहीं से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी इन वर्गों की सूची जिसमें अधिसूचित किया गया है में सम्मिलित है, तो उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। नियम की प्रति परिशिष्ट पर संलग्न है। प्रश्न का खंड 2, गृह विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 28/8/2012 के अनुसार उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो राजस्थान का मूल निवासी है और अपने पति के साथ राजस्थान में रहती है, सामान्यतः राजस्थान का मूल निवासी मान ली जाएगी, चाहे उसे राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्तें पूरी न की हो। नियम की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। प्रश्न का खंड 3, उक्त विवाहित महिला के संदर्भ में लागू नियम की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। प्रश्न का खंड 4, जी नहीं, नियम की प्रति परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। सरकार का एक परिपत्र है दिनांक 16/8/21, जिसमें आपने विवाहित महिला, राज्य सरकार के ध्यान में आया कि ऐसे व्यक्ति जिसमें विवाहित महिला भी सम्मिलित हैं जो कि अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवासरत हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि जब आप इनको स्थायी निवासी मान रहे हैं हमारी शादीशुदा महिलाओं को, तो फिर इनका माइग्रेट शब्द से आप इनको अपमानित क्यों करना चाहते हैं जब ये हमारे स्थायी रूप से मूल निवासी हैं? मेरा पहला प्रश्न है कि क्या ये शादीशुदा महिलाओं को आप माइग्रेट शब्द हटाकर स्थायी मूल निवासी मानने के लिए सरकार तैयार है कि नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, ये परिपत्र 16/8/2021 का हमारे विभाग का है। इसमें EWS के संबंध में जारी किया गया है। EWS एक्चुअली इनकम बेस है, इसमें जाति और मूल निवास से संबंधित नहीं है। प्रश्न के तीनों खंड में हमने उत्तर दे दिया है कि राजस्थान से बाहर की कोई महिला अगर किसी राजस्थान के मूल निवासी विवाह कर लेती है, उसको मूल निवासी यहाँ का मान लिया जाता है। और इसमें जो परिपत्र EWS का है, जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड पे अगर कोई वीक होते हैं उसको EWS की कैटेगरी में दिया गया, इसलिए ये जो है EWS के अंदर है, इसलिए ऐसा कोई अभी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है माइग्रेटेड, और फिर भी चाहे EWS महिला हो चाहे अन्य कोई महिला हो, इस राजस्थान प्रदेश में शादीशुदा को आप मूल निवासी मानते हो, तो किसी भी शब्द में महिलाओं के लिए माइग्रेटेड शब्द क्यों लिखा जा रहा है? 1 नंबर। 2 नंबर में कह रहा है कि माननीय सभापति, EWS की जहां बात है, भारत सरकार 31 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने EWS आरक्षण के मानदंडों का निर्धारण किया। आपकी डबल इंजन की सरकार है। पिछली सरकार ने, माननीय गहलोत साहब ने EWS में मात्र 8 लाख की शर्त रखी, और केंद्र सरकार ने आज भी 100 गज का प्लाट, 1000 गज के प्लाट की और EWS में हजारों बाधाएं केंद्र सरकार ने डाल रखी हैं। क्या आपकी डबल इंजन की सरकार या राज्य सरकार मिलकर हमारे इस EWS में अन्य बाधाओं को हटाने की मंशा रखती है, या सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रश्न अगर केंद्र सरकार के संबंधित होता है, उसके संबंध में राज्य सरकार के पास में कोई अधिकार नहीं होता केंद्र सरकार के विषय पर बात करे। लेकिन फिर भी मैं, माननीय सदस्य, कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे 2018 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, जैसा आपने बताया है, उस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, वो प्रति भी मैं आपको दे दूंगा। और जितने सर्कुलर जारी हुए हैं, चूंकि ये मूल जो है, ये मूल अपना है गृह विभाग से संबंधित जुड़ा हुआ है, इसलिए जो महिलाओं के संबंध में जो आपने बात कही है, EWS इनकम बेस है, जाति से और मूल निवासी का कोई आधार नहीं है, इसलिए नहीं मान सकते।